भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अनेक नेताओं का बहुत अधिक योगदान रहा है, किंतु महात्मा गांधी को सबसे बड़ा नेता माना जाता है। और कवि प्रदीप ने एक कविता लिख दी जो हर बच्चे की जुबान पर है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो आज हमारे बीच राघव शरण शर्मा जी हैं और आप स्वाधीनता आंदोलन के बड़े भारी अध्येता हैं और बड़े चिंतक हैं, और आपने जितना भी अलग अलग आंदोलन का एक पक्ष रहा है उसका बड़ा गहराई से अध्ययन किया है। तो श्री राघव शरण शर्मा जी से हम पूछना चाहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा भारत का स्वाधीनता आंदोलन है, इसमें जो गांधी जी की भूमिका बताई जाती है, क्या वो न्यायोचित है? दूसरा ये कि क्या गांधी जी ने जो सत्य की बात कही, अहिंसा की बात की, और जो भी उन्होंने अपने सिद्धांत बताए थे, तो क्या वे सच में उन सिद्धांतों के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी उतने ही समर्पित थे? और उनके योगदान की भारत के स्वाधीनता आंदोलन में और उनके व्यक्तित्व की यदि आप समीक्षा करें और हमें बताएं कि गांधी जी का योगदान स्वाधीनता आंदोलन में कितना रहा, कितना उसका सकारात्मक पक्ष है और क्या उनका नकारात्मक पक्ष है? ऐसा है कि दुनिया परिवर्तनशील है, हर क्षण बदलती रहती है। और जब सिंध पर चढ़ाई हुआ सुबुतगीन का, तो दाहिर जो तलवार लेके 712 में लड़ने गए, जब वह तलवार लेके 1857 में कुंवर सिंह लड़ते हैं, तो रिजल्ट तो वही होना है जो दाहिर का होना है। दुनिया जब बदल रही है तो उसी के साथ आदमी को भी बदलना पड़ता है, और उसी पुरातन चीज को ढोए रहने से तो फिर उसकी पराजय तो निश्चित हो जाती है। रूस ऐसा महाशक्ति भी बिखर गया विज्ञान के अभाव में, और जब भारत गांधीवाद को अपनाएगा, चरखा को, तो वह कैसे टिक सकेगा विश्व व्यापार में? जब रूस ऐसा महाशक्ति बल रहते हुए, ताकत रहते हुए और बिखर गया, तो जिसकी आर्थिक सत्ता होती है उसी की सामाजिक सत्ता होती है। रूस की आर्थिक सत्ता जब गड़बड़ा गई तो उसकी राजनीतिक सत्ता भी गड़बड़ा गई, सामाजिक सत्ता भी गड़बड़ा गई, बिखर गया। तो भारत चरखा को आधार बना करके और कैसे टिक सकता है आधुनिक विश्व में? विज्ञान को इनकार करके एक कल्पना के बाहर है। आज बल्गेरिया का, स्पेन का हालत खराब है, तो अमेरिका खराब होने जा रहा है, मंदी के शिकार है। तो विज्ञान जब तक इस समस्याओं को चुनौती के रूप में लेके उसका जवाब न ढूंढेगा, और जो जवाब ढूंढ ले उसको हम ना अपनाएंगे, तो कैसे हम अपने को टिका सकते हैं? नहीं टिका सकते हैं। अब कबायली समाज तो आज जिंदा न रहेगा। जब जंगल ज़्यादा थे, आबादी कम थी, तो फल खा करके और पुराने ढंग से रहा जा सकता था। आज आबादी जब ज़्यादा है, बंगाल के अकाल में 40 लाख आदमी भूख से पटपटा के मर गए, और मात्र उस समय 40 करोड़ आबादी था। आज तो जब 100 करोड़ से ऊपर आबादी है, तो आज बिना विज्ञान के कैसे कोई जिंदा रह सकता है? तो गांधीवाद के चरखा से आज का भारत नहीं खड़ा हो सकता है भविष्य में। और आज भारत को जो इज्जत है, पहले अमेरिका या कोई इसको कोई वैल्यू नहीं देते थे। आज जब इसकी लॉबी सिलिकॉन वैली में खड़ी हो गई है, तबे आज इसका महत्व बढ़ गया है। और अभी आज के अखबार में निकला कि 50 करोड़ रुपया इनाम अमेरिका देगा जो बम्बई के आतंकवादी को पकड़ा देगा। तो पहले अमेरिका बिल्कुल भारत के पक्ष में नहीं था, आज पक्ष में आ गया। इसका कारण है कि यहाँ के इंजीनियर वहाँ झंडा गाड़ चुके हैं, तो गांधीवाद के रास्ते नहीं खड़ा हुआ जा सकता है। दूसरा है कि गांधी जी में सत्य है, तो सत्य गांधी जी का कितना सत्य था? पहले तो कुछ किताब नहीं आती थी। उन्होंने कहा कि मैंने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया, और जो गांधी ने कहा उसी बात को नेहरू ने अपने आत्मकथा में लिखा। लेकिन अब जो किताबें आ गई है, आर्काइव्स ओपन हो गया है, इरविन के डायरी छप गया है, लॉर्ड हेलीफैक्स किताब आ गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रायल ऑफ भगत सिंह आ गया है, गांधी जी के जो पत्राचार होम सेक्रेटरी से भाई सराय हैं
से थे सो सब ओपन हो गए हैं। अब तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भगत सिंह के हत्या में गांधी जी का हाथ था। अंग्रेज से बोले कि आप फांसी दे दो तब हम कराची अधिवेशन जाएंगे, बचाने के बाद तो दूर का रहा। और डेट शिफ्ट किया गया, फांसी 23 मार्च को हुआ तो गांधी 25 मार्च को कराची अधिवेशन में गए। तो अब गांधी जी कितना सत्य बोलते थे, तो अब कोई गांधीवादी इसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, कोई काट न रहे हैं, कोई केस नहीं कर रहे हैं। किताब 10 साल से बिक रही है भारत में, ट्रायल ऑफ भगत सिंह, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की। तो एक बात। दूसरा, गांधी जी का अहिंसा, तो अब उनका पोता किताब लिखा है राजमोहन गांधी, और उसमें है कि सरला टैगोर को केप्ट ऐसा गांधी रख लिए। तो उसके पति का क्या हुआ, तो रामभज चौधरी अंग्रेज के जेल में मर गए या मार डाले गए। जैसे बिरसा पुलिस कस्टडी में मर गए या मार डाले गए, चारू मजूमदार पुलिस कस्टडी में मर गए कि मार डाले गए, रहस्य बना हुआ है। तो रामभज चौधरी अंग्रेज के जेल में मर गए या मार डाले गए, और उनकी पत्नी को 4 साल के लिए रख लिए। ये खुद गांधी जी का पोता लिख रहा है। तो गांधी जी के अहिंसा भी है कि सारे उनके प्रतिद्वंदी या तो मार डाले गए, चाहे सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय हो। लाठी लाखों के भीड़ में केवल लाला लाजपत राय के कपार पर लगती है। कांग्रेस के अध्यक्ष इतना बड़ा नेता है, यह कैसे संभव है, किसी को विश्वास नहीं होता है। अच्छा, दूसरे जो नहीं मार डाले गए समूह को गांधी जी ने निकाल दिया। मोतीलाल निकाले गए, सीआर दास निकाले गए, बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह निकाले गए, अब्दुल बारी निकाले गए, विठल भाई पटेल निकाले गए, मदन मोहन मालवीय 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो निकाले गए, जिन्ना निकाले गए। एक भी गांधी जी का विरोधी कांग्रेस में न रहा। स्वामी सहजानंद, सुभाष चंद्र बोस निकाले गए। तो गांधी जी कितना डेमोक्रेटिक थे, अपने ही इलेक्टेड प्रेसिडेंट को डिफंक्ट वर्किंग कमेटी के सहारे से निकाल दिए, और जबकि वो कांग्रेस के चरनिया मेंबर न थे। कांग्रेस के राजनीति से वो कहते थे कि हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन कांग्रेस का सारा चीज वही डिसाइड करते थे, कौन उत्तराधिकारी मेरा होगा, कौन वर्किंग कमेटी का मेंबर होगा। तो गांधी जी के पास न सत्य है, न हिंसा है, न विज्ञान है, न ब्रह्मचर्य है। राजकमल प्रकाशन मीरा और महात्मा किताब बेच रहा है, उसमें सारी बातें हैं। लिखने वाला गांधी जी का दोस्त है सुधीर कक्कड़, जो वहीं साबरमती आश्रम में रह रहा था। तो अब गांधी जी के परिवार से ये बातें आ रही, तो हम लोग इसमें क्या कहें। तो गांधी जी के पास न सत्य था, न हिंसा था, न विज्ञान था। सारी जिंदगी वो बिरला के साथ रहे, सारी जिंदगी मशीन का उपयोग किए, और वो खुद को विज्ञान के विरोध में खड़ा करते थे, और विज्ञान के सारे सुविधा का लाभ लेते थे। जेल भी होता था तो आगा खां महल में होता था। 400 नौकर के साथ गांधी जी गए, खादी कुर्ता उनको पहना के, अपना पत्नी, अपना पीए सबको लेके गए। वहीं कस्तूरबा मरी पूना में, वहीं महादेव देसाई मरे। तो जेल भी तो नाटक था। मांडले जेल तो उनको तिलक ऐसा न हुआ, उनको तो सावरकर ऐसा अंडमान निकोबार न भेजा गया। पूरी ट्रेन रिजर्व होकर उनके लिए जाती थी। वो आर्जुवेद के बात करते थे तो फिर जीवराज मेहता काहे उनके आश्रम में थे। डॉक्टर सुशीला नैयर क्या कर रही थी, डॉक्टर विधान चंद्र राय क्या कर रहे थे। हिंदुस्तान के कुल नामी डॉक्टर तो उनके आश्रम में थे। वो अपना ऑपरेशन कराए अपेंडिक्स का, अपने पोती का पटना अस्पताल में 48 में मरने के कुछ पहले मनु का ऑपरेशन कराए अपेंडिक्स का। तो उनका सारा चीज जो था एक फरेब है, और बिरला ही के आउट हाउस में मरे भी। वो पूंजीवाद के खिलाफ थे, और पूंजीपति उनसे मालामाल होते थे। सारा ठेका बिरला टाटा को दिलाते थे। उनका वर्धा आश्रम जमनालाल बजाज बनाए, साबरमती आश्रम बिरला बनाए। आज साबरमती आश्रम गांधी के परिवार का निजी प्रॉपर्टी है। इनके परिवार के पास हजारों एकड़ जमीन दक्षिण अफ्रीका में, कलकत्ता बम्बई चारों तरफ है। चश्मा, खड़ाउन, मट्टी नीलाम हो रहा है, कौन कर रहा है? उनके करीबी कर रहे होंगे जिनके पास वो चीजें हैं। तो गांधीवाद है कि केवल प्रवचन का चीज है, वेदांत ऐसा छलावा है। वेदांत को जमीन पर विवेकानंद उतारे, दयानंद सरस्वती उतारे, गुरु गोविंद सिंह उतारे, स्वामी सहजानंद उतारे। इसके पहले प्रवचन था। इसी ढंग से गांधीवाद केवल एक प्रवचन है। मीठे मीठे व्यवहार के अंदर का धूर्तता छिपा हुआ है। जिन्ना ऐसे राष्ट्रवादी को, सावरकर ऐसे राष्ट्रवादी को
कम्युनल राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि गांधी ने परिस्थिति ऐसा पैदा कर दिया कि वो मजबूर हो गए दोनों। जिन्ना ने तो मना किया था खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली, शौकत अली को रखने के लिए, लेकिन गांधी उनकी कुछ नहीं सुने, उल्टे सावा मन सूद के शर्त रख दिए, बाहर जाना पड़ा। मोतीलाल और सीआर दास को स्वराज पार्टी बनाना पड़ा, मदन मोहन मालवीय को बाहर निकल करके अपना इंडिपेंडेंट पार्टी बनाना पड़ा, और बड़े लोग सुभाष चंद्र बोस को बनाना पड़ा। गांधी ने न कभी जनतांत्रिकता का परिचय दिया, डेमोक्रेट होने का, न कभी सत्य बोले, न कभी अहिंसा के आचरण किए। अब इसके जवाब उनके समर्थक कोई नहीं दे पा रहे हैं। जो नई चीज़ें आज सामने आ गई, पहले आर्काइव से बंद रहता था, क्लासिफाइड था, अब डिक्लासिफाइड हो गया, सारी चीज़ें सामने, अब कोई जवाब न दे पा रहा है। तो इसमें तो माना जाना चाहिए कि गांधी जी से भविष्य का पाथ फाइंडिंग नहीं हो सकता है।